नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका परफेक्ट एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के ऊपर और कंप्यूटर के अंदर दोस्तों आज देखेंगे अपन MS ऑफिस प्रोग्राम। दोस्तों MS ऑफिस प्रोग्राम से संबंधित दिल्ली पुलिस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित दोस्तों अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यानी MS ऑफिस को आज अपन याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं शुरुआत MS ऑफिस की। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो MS ऑफिस। दोस्तों MS ऑफिस की बात करूँ सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन बनता है कि ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर आता है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये आता है एप्लीकेशन प्रकार का सॉफ्टवेयर, यानी एप्लीकेशन प्रकार क्या है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब बात करें MS ऑफिस की, इसका पूरा नाम क्या आता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका पूरा नाम आता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इसका पूरा नाम आता है। और बात करें इसके अंदर तो ये देखते हैं कि MS ऑफिस इसके नाम यानी किस प्रकार से पड़ा था। तो दोस्तों 4 अप्रैल 1975 की बात है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक प्रोग्राम बनाया, यानी एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, लेकिन इससे पहले कंपनी की स्थापना की थी दोस्तों। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर तो ध्यान रखना है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना दोस्तों स्थापना कब होती है। तो ये स्थापना होती है आपकी 4 अप्रैल 1975। स्थापना कब होती है, 4 अप्रैल 1975 को होती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब होती है, 4 अप्रैल 1975 को होती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा MS ऑफिस किसका प्रकार है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार आता है। दूसरी बात कि इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है। लेकिन देखें तो इसकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब होती है, 4 अप्रैल 1975 को। दोस्तों ध्यान रखना है किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों यह है, बात करते हैं पॉल एलन व बिल गेट्स द्वारा की गई थी। स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बिल गेट्स द्वारा की गई थी। और दोस्तों बात करें ये कहाँ पर की गई थी, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो मुख्यालय की बात करें यहाँ पर, यानी इसका मुख्यालय, तो मुख्यालय दोस्तों आता है रेडमंड के अंदर, रेडमंड वाशिंगटन DC अमेरिका, यानी इसका जो है मुख्यालय। ठीक है, वाशिंगटन DC अमेरिका के अंदर मुख्यालय है। 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की जाती है, पॉल एलन और बिल गेट्स द्वारा की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर। और बात करें दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, रेडमंड वाशिंगटन DC अमेरिका के अंदर आता है। अब आगे की चर्चा इसके अंदर ये करें कि इसके अंदर दोस्तों कितने प्रोग्राम आते हैं। ठीक है, इसमें जो है प्रोग्राम कितने आते हैं, तो प्रोग्राम दोस्तों इसके अंदर आते हैं, इसमें 5 प्रोग्राम मुख्य आते हैं। इसमें 5 प्रोग्राम मुख्य है। ठीक है, 5 प्रोग्राम क्या है, मुख्य है। यानी बात करें तो मुख्य जो प्रोग्राम कितने हैं, 5 हैं। और 5 प्रोग्राम ही इम्पोर्टेंट है, 5 प्रोग्राम ही क्या है दोस्तों आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट आते हैं। ठीक है, तो देखना है 5 प्रोग्राम कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो 5 प्रोग्रामों के अंदर बात करूँ सबसे पहले तो ये जो 5 प्रोग्राम है उनको ध्यान देना है। ठीक है, करते हैं इसके अंदर, यानी बात करूँ तो इसके अंदर देखना है 5 प्रोग्राम कौन से आते हैं। अब आगे 5 प्रोग्रामों की बात करूँ तो सबसे पहले देखना है इसके अंदर, अब देखो 5 प्रोग्राम, सबसे पहले आपको ध्यान देना कि 5 प्रोग्राम कौन कौन से आते हैं MS ऑफिस के, ये याद यहाँ पर ही हो जानी चाहिए आपको। ठीक है, सबसे पहले बात करूँ MS ऑफिस के अंदर 5 प्रोग्रामों में, तो दोस्तों इसके अंदर पहला इसका जो प्रोग्राम आता है दोस्तों वो आता है MS वर्ड। पहला प्रोग्राम कौन सा आ रहा है, MS वर्ड आ रहा है। ठीक है, दूसरा आता है दोस्तों MS एक्सेल। ठीक, तीसरे नंबर पर आता है आपका MS पावर
पॉइंट, ठीक है। तीसरे नंबर पर MS पावर पॉइंट आ गया। 4 नंबर पर बात करूँ तो MS आता है एक्सेस, MS एक्सेस, ठीक है। और 5वें नंबर पर बात करें तो आता है MS आउटलुक, तो बिल्कुल दोस्तों ये है MS ऑफिस के मुख्य 5 प्रोग्राम। सबसे पहला MS वर्ड, दूसरा एक्सेल, तीसरा MS पावर पॉइंट, चौथा एक्सेस और 5वां आउटलुक आता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें तो अपन बात करें MS वर्ड जो प्रोग्राम है, अब इसको याद करने का तरीका एक है दोस्तों। याद करने का तरीका है कि बात करूँ यहाँ पर तो ये दोस्तों ये क्या है आपके, बात करें तो यहाँ पर समझ सकते हैं, थोड़ा ट्रिक के अनुसार बता रहा हूँ। यानी दोस्तों ये क्या आता है, ग्रुप आता है। ये क्या आता है, ग्रुप आता है। और एक ग्रुप के अंदर ये है इसके भाग, यानी इसके अंदर पार्ट कितने, इसके 5 है। या मैं बोलूँ इसके अंदर तो आप समझ सकते हो ये है पिताजी। यहाँ पर सीधी सी बात करें तो यहाँ पर आता है, इनको मैंने बोल दिया पिताजी, MS ऑफिस को क्या बोल दिया मैंने, पिताजी। और पिताजी के पुत्र की बात करें तो दोस्तों 5 आते हैं। पहला MS वर्ड आता है, दूसरा एक्सेल, तीसरा पावर पॉइंट, चौथा एक्सेस और 5वां आउटलुक। ये इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, ये भी तरीका आता है। अब आगे की चर्चा इसके अंदर करें तो देखना है आपको, जैसे दोस्तों MS वर्ड की बात करूंगा दोस्तों तो इससे कहते हैं वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं अपन, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम कहा जाता है, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। यानी वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम इनमें कौन सा है, तो आपको ध्यान देना है कौन सा आता है, आपका MS वर्ड आता है। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड से संबंधित जो कार्य होता है वो MS वर्ड के अंदर होता है। चाहे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का कार्य कर सकते हो दोस्तों, इसके अंदर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का काम करते हो, ठीक है। इसको बोला जाता है यानी स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इसको बोलें तो दोस्तों इसे बोलते हैं अपन स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इस MS पावर पॉइंट को क्या बोला जाता है, तो इसे कहते हैं अपन दोस्तों प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, यानी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम भी बोला जाता है। आपके MS पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। बात करें MS एक्सेस की दोस्तों तो MS एक्सेस को कहा जाता है आपका वर्ड, जैसे बात करें तो इसे कहते हैं इम्पोर्टेंट डाटाबेस प्रोग्राम, इसे कहते हैं डाटाबेस प्रोग्राम, ठीक है। इसे डाटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। और MS आउटलुक की बात करें तो इसे कहते हैं ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम, ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम, क्लाइंट प्रोग्राम। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना दोस्तों, इसके अंदर आपसे क्वेश्चन कैसे निकालेगा, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें डाटाबेस प्रोग्राम कौन सा है। क्वेश्चन दे देगा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, तो ये इस प्रकार से आपको ऑप्शन देगा। तो इनके अंदर आपको देखना है कि डाटाबेस प्रोग्राम MS एक्सेस आता है, कौन सा आता है, MS एक्सेस आता है, ठीक है। यहाँ पर पूछ ले ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम कौन सा है, तो MS आउटलुक है। इनमें वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम कौन सा है, तो आता है दोस्तों MS वर्ड। अब देखो दोस्तों MS वर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर इसमें क्या क्या तैयार होती है, MS वर्ड में क्या क्या तैयार किया जाता है, तो दोस्तों आप बात करें तो यहाँ पर लेटर, एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। आपका न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर, ठीक है। लेटर, एप्लीकेशन, न्यूज़पेपर, बुक, दोस्तों इसी के अंदर बुक छापी जाती है, ठीक है। यानी बुक आदि तैयार जो है की जाती है। तो लेटर, एप्लीकेशन, बुक आदि जो है तैयार किस में किया जाता है, MS वर्ड में किया जाता है। यानी MS वर्ड में हिंदी और इंग्लिश दोनों का कार्य किया जाता है वर्ड से संबंधित। चाहे लेटर बनाओ, चाहे एप्लीकेशन बनाओ, चाहे इसके अंदर न्यूज़पेपर, चाहे बुक, जो भी आप वर्ड से संबंधित जो है काम करते हो वो MS वर्ड में किया जाता है। यानी कि बात करें अल्फ़ाबेट का कार्य जो है MS वर्ड में करते हैं। दूसरा MS एक्सेल दोस्तों, MS एक्सेल के अंदर इतना ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें जो है सीट तैयार होती है। इसमें क्या तैयार होती है, सीट। यानी मैं बात करूं तो आपकी मार्क शीट दोस्तों, ये मार्क शीट जो है नंबर वाला, यानी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जो नंबर हैं, यानी फॉर्मूले का ज़्यादातर जो यूज है, सम, एवरेज, इफ, काउंट, ये मिनी, मैक्स, ये कई प्रकार के फॉर्मूले मतलब किसके ऊपर लागू किया जाता है, संख्या और
किसी शब्दों के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर संख्या के ऊपर जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भागी जो है आपके फॉर्मूले ही यूज किए जाते हैं MS एक्सेल के अंदर। तो आपको ध्यान देना इसके अंदर कि 1 2 3 यानी जो आपकी सीट बनाने का काम है, मार्कशीट बनाने का, या दोस्तों जो है वर्कर की सीट बनाने का जो काम है, वर्कर की सीट बनाने का जो कार्य है वो किस में किया जाता है? MS एक्सेल में। सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि किस प्रोग्राम के अंदर सीट तैयार की जाती है, किस प्रोग्राम में सीट तैयार की जाती है। तो ये जो आता है क्वेश्चन, ये किस में आएगा? MS एक्सेल के अंतर्गत आएगा। अब दूसरी बात करूँ तो यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर, पावर पॉइंट में ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें होती है स्लाइड तैयार। इसमें क्या तैयार की जाती है? स्लाइड। आपसे पूछेगा कि स्लाइड किस में तैयार की जाती है, किस प्रोग्राम के अंदर स्लाइड तैयार कर सकते हैं, ठीक है, यूज़र किस प्रोग्राम में जो है स्लाइड तैयार करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है MS पावर पॉइंट में तैयार करता है, ठीक है दोस्तों। और MS एक्सेस आता है डाटाबेस प्रोग्राम, जो कि बात करो दोस्तों किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए अपन यूज इसका भी करते हैं, ठीक है। ईमेल क्लाइंट, ईमेल जो है एक साथ भेजने के लिए अपन यूज करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, यानी एक साथ यहाँ पर ईमेल अकाउंट जो है ला सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से यूज किए जाते हैं। तो आपको ध्यान देना, MS ऑफिस की बात की थी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों। अमेरिका की वाशिंगटन DC रेडमंड में जो है की जाती है। अब दोस्तों बात करें तो ये करने वाला पॉल एलन और बिल गेट्स थे, ठीक है। और बात करें इसके अंदर 5 प्रोग्राम आते हैं, और ये 5 प्रोग्राम मैंने बताया, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस और MS आउटलुक। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर इनमें डाटाबेस प्रोग्राम कौन सा आता है? तो MS एक्सेस आता है। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसके अंदर। आगे की चर्चा इसके अंदर करें तो इसमें सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे अपन जो कि MS वर्ड की, ठीक है, MS वर्ड की बात करेंगे। तो आगे वाले जैसे बात करें यहाँ पर, तो इसके अंदर सम्मिलित रूप से अपन देख सकते हैं, या इस ऑफिस प्रोग्राम के ही बात करें यहाँ पर वर्जन भी देख सकते हैं। तो MS ऑफिस के वर्जन की ही बात करते हैं एक बार अपन, थोड़ा सा देखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। MS ऑफिस के प्रमुख जो है यहाँ पर मैंने समझा दिया। अब इसके अंदर प्रमुख वर्जन की बात कर लेते हैं अपन, MS ऑफिस के प्रमुख वर्जन। MS ऑफिस की दोस्तों बात करूँ तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ठीक है अपना पहला ऑफिस का वर्जन, पहला ऑफिस का वर्जन 1989 में बनाया था। किस समय बनाया था? 1989 के अंदर बनाया गया था, ठीक है। और ये 1989 के अंदर दोस्तों किसके लिए बनाया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखना, यह है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, MAC ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का दोस्तों ध्यान रखना, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। यानी दोस्तों पहला जो वर्जन था, यानी पहला जो वर्जन लॉन्च किया गया, वो कब लॉन्च किया गया था? 1989 के अंदर, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया था। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया था? तो ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था, यानी मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। अब दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था? तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया था। एप्पल कंपनी द्वारा 1984 में बनाया था, ठीक है। कंपनी द्वारा 1984 में बनाया गया था।
किसके द्वारा बनाया गया था? एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया था, 1984 के अंदर बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेट जो है बात करें माइक्रोसॉफ्ट, बात करें इस कंपनी जो है कब अपना पहला वर्जन लॉन्च किया? 1989 के अंदर लॉन्च किया गया था। और किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज किया गया था। और बात करें मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी द्वारा 1984 में बनाया गया था। ठीक है, अब आगे चर्चा दोस्तों करें तो अन्य जो है MS ऑफिस के वर्जन। ठीक है, अन्य दोस्तों बात करेंगे अपन अन्य ऑफिस के वर्जन, अन्य ऑफिस के वर्जन। तो अन्य ऑफिस के वर्जन की देखें तो यहाँ पर अन्य ऑफिस के वर्जन कौन कौन से आते हैं वो समझो। इस चीज़ को कौन कौन से आते हैं वो समझो। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। यहाँ पर ही यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा ऑफिस के वर्जन को लेकर के, तो याद यहाँ पर ही करने हैं। नवीनतम वर्जन कौन सा है अभी हाल ही के अंदर, ये भी आपको ध्यान देना है। और सबसे जो है पुराना वर्जन कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों बात करूँगा यहाँ पर ऑफिस के प्रमुख वर्जन की। ठीक है, ऑफिस के प्रमुख वर्जन में दोस्तों प्रथम बात करें पॉइंट के ऊपर आता है ऑफिस। इधर तो दोस्तों वर्जन की बात करते हैं। ठीक है, और इधर बात करते हैं अपन सन की, इधर ईयर की बात कर लेते हैं, इधर वर्जन की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑफिस 1.0, ऑफिस 1.0 कब लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये लॉन्च किया गया था 1990 में। क्वेश्चन बनता है कि ऑफिस 1.0 कब लॉन्च किया गया? 1990 के अंदर लॉन्च किया गया था। दूसरा दोस्तों आता है ऑफिस आपका 1.5। ठीक है, ये 1.5 है दोस्तों, ये 1.5 है, ये 1991 में लॉन्च किया गया। ठीक है, ऑफिस 1.5। फिर आता है आपका ऑफिस 1.6, ये दोस्तों 1991 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया? 1991 में लॉन्च किया गया था। फिर आता है आपका ऑफिस आपका 2.5, ये दोस्तों आपका लॉन्च किया गया 1992 के अंदर लॉन्च किया गया था, ऑफिस 2.5। ठीक है, ये वर्जन याद रखना है। फिर आता है ऑफिस 3.0। ठीक है, 3.0 दोस्तों रखा गया 1992 में। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका ऑफिस आपका 4.0, ये दोस्तों 1900, ठीक है, यह 1900 जैसे बात करें 94 के अंदर बनाया गया दोस्तों। फिर आता है आपका ऑफिस 4.5, यह भी दोस्तों आपका 1994 में लॉन्च किया गया था। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है पॉइंट वाले एक बार। ठीक है, 1.0, 1.5, 1.6, 2.5, 3.0, 4.0 और 4.5, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, ये वाला मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट ये है, ये ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, आगे चर्चा करें दोस्तों तो यहाँ से आप आगे समझ सकते हो अच्छी तरीके से आपको ये समझना है दोस्तों। अगला आता है ऑफिस का, यहाँ पर आप आराम से याद हो जाएगा आपको, आपका 95 दोस्तों। ये 95 1995 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 1995 के अंदर लॉन्च किया गया था। अगली चर्चा इसके अंदर करें तो आता है ऑफिस आपका 98। ठीक है, और ये 98 दोस्तों ये 1998 में लॉन्च किया गया, 1998 के अंदर लॉन्च किया गया था। ऑफिस 98 1998 के अंदर लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे चर्चा करें तो दोस्तों आपका आता है ऑफिस 2000 दोस्तों। तो ये 1999 में लॉन्च किया गया था, 1999 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी मोस्ट आपका, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, 1999 में। फिर आता है आपका ऑफिस आ गया आपका 99 के बाद में आता है आपका 2000 के बाद में XP दोस्तों। XP जो है आपके 2001 के अंदर लॉन्च किया गया था, 2001 में XP लॉन्च किया गया था। यह दोस्तों मोस्ट है, ये भी मोस्ट आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ऑफिस XP कब लॉन्च किया जाता है? 2001 में लॉन्च किया गया था। अगला आता है ऑफिस 2003 दोस्तों, 2003 में लॉन्च किया गया था।
ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। ऑफिस 2007, ये दोस्तों 2007 में लॉन्च किया गया, ठीक है। फिर आता है ऑफिस 2010, ये 2010 में लॉन्च किया गया। फिर आता है आपका ऑफिस 2013, ये दोस्तों 2013 में लॉन्च किया गया। फिर आता है आपका ऑफिस 2016, ये दोस्तों 2015 में लॉन्च किया गया था। ये कब लॉन्च किया गया था? 2015 में, यानी 2016 वाला कब लॉन्च किया गया था? 2015 में, ठीक है। फिर आता है ऑफिस 2019, ये दोस्तों 2019, ये आपका लॉन्च किया गया 2018 में, ठीक। फिर दोस्तों आता है ऑफिस, ये आ गया 2000 ऑफिस आ गया, ठीक है। ये ऑफिस 2021 और 2021 जो है दोस्तों सबसे नवीनतम वर्जन है। और ये जो लॉन्च किया गया दोस्तों है, वो लॉन्च किया गया है 5 अक्टूबर 2021 को जो है लॉन्च किया है। 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये सबसे नवीनतम वर्जन है, ये सबसे नया वर्जन है, ये न्यू वर्जन है, ये न्यू वर्जन है दोस्तों, ठीक है। और ये सबसे पुराना वर्जन कौन सा है? तो ये है, ठीक है, ऑफिस 1.0, ये 1990 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ऑफिस एक्सपी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, 2001 में लॉन्च किया गया। और ये जो है ऑफिस 2021, ये सबसे नवीनतम वर्जन है ऑफिस का, ये सबसे नवीनतम वर्जन है, 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो मैंने ऑफिस के वर्जन बताए दोस्तों, यहाँ से ऑफिस का पूछेगा। ऑफिस 95 कब लॉन्च किया गया था? तो आपका 1995 में लॉन्च किया गया था। पूछ ले ऑफिस 3.0 कब लॉन्च किया गया था? 1992 में लॉन्च किया गया था। ऑफिस 2013 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। ऑफिस 2016, ये 2015 में। ऑफिस 2019 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों आज अपन ने MS ऑफिस की बात की। MS ऑफिस से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने बताया। इसके अंदर आपको ऑफिस के वर्जन है और आपके विंडो के वर्जन देगा, ठीक है। जैसे विंडो यहाँ पर 97, यहाँ पर विंडो 97 यानी 97 आता है, इधर 98 आ रहा है, ऑफिस 98 आ रहा है, तो आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पक्का क्वेश्चन इससे बनेगा। तो दोस्तों आज अपन ने MS ऑफिस की चर्चा की। MS ऑफिस के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यदि कंटिन्यू नोट्स बनाते रहोगे, इस प्रकार से चीज़ें पढ़ते रहोगे, तो दिल्ली पुलिस में आराम से आपके 10 में से 8 या 8 के लगभग 8 ट्यूशन है वो आराम से सही होने के चांस होंगे, क्योंकि मैं सारा जो है यहाँ पर टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद।